नमस्कार दोस्तों, ज्ञान का सागर विद शिवम में आपका स्वागत है। आज मैं टॉप 90 करंट अफेयर्स लेके आया हूँ एमसीक्यू फॉर, जो कि DSSB, AEES, एस्टेट और बाकी टीचिंग एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हैज़ अप्रूव्ड ए टोटल ऑफ USD 4.7 बिलियन लोन फॉर विच कंट्री? नेपाल के लिए, बांग्लादेश के लिए, म्यांमार के लिए या श्रीलंका के लिए? सो द आंसर इज़, जो अभी जो दिया ना आईएमएफ ने। आईएमएफ क्या है? एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, जो क्या है, लोन्स प्रोवाइड करती है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री। मतलब कंट्रीज़ के परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको लोन प्रोवाइड करती है, जो भी कंट्री उसको उसको दे, मतलब उससे जो लेने जाते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किसको दिया है? ये दिया है उसने अभी बांग्लादेश को, ना ही नेपाल को दिया, ना म्यांमार और ना ही श्रीलंका को दिया है ना। तो सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है कि द कृष्णा गुरु एक नाम अखंड कीर्तन फॉर पीस, वर्ल्ड पीस, हेल्ड एट बारपेटा इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। तो ये क्वेश्चन कहता है सेकंड वाला कि जो विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन निम्नलिखित में से किस राज्य के बरपेटा में आयोजित किया गया है? नागालैंड में किया है, अरुणाचल प्रदेश में किया है, असम में किया है या फिर मणिपुर में किया है? तो अभी जो विश्व शांति के कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन जो आयोजित हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है? असम में। सो आंसर इज सी। तो इसका आंसर सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री जी किशन रेड्डी हैज़ लॉन्च द विजिट इंडिया 2023 इनिशिएटिव इन विच कंट्री? तो जो यूनियन मिनिस्ट्री जी कृष्ण रेड्डी हैं, हैज़ लॉन्च, मतलब इन्होंने केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल की शुरुआत की है? दिल्ली से की है या मुंबई से की है या फिर बेंगलोर से की है या फिर जयपुर से की है? तो अभी जो केंद्रीय मंत्री जी ने कहाँ से की है? ये की है उन्होंने दिल्ली से। ठीक है, दिल्ली में ये पहल की शुरुआत करी है, दिल्ली शहर से। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इन विच स्टेट हैज़ द फर्स्ट KG टू PG कैंपस हैव बीन इनॉग्रेटेड अंडर मनाउरु मनावधि इनिशिएटिव? कर्नाटका, ऑप्शन नंबर 1 इज कर्नाटका, B इज केरला, C इज महाराष्ट्र एंड D इज तेलंगाना। तो जो मन और मन बड़ी पहल के तहत किस राज्य में पहले KG से PG कैंपस का उद्घाटन किया गया है? कर्नाटका में किया गया है या केरल में किया गया है, महाराष्ट्र में किया है या फिर तेलंगाना में किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? ये किया है अपना, ना ही ना ही इसमें कर्नाटक को किया है, ना ही केरल में किया है, ना ही महाराष्ट्र में। तो ये किया है अभी तेलंगाना की गवर्नमेंट ने। ठीक है, मन और मन की पहल की है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, एक कैंपस रहेगा। कैंपस में क्या होगा, जो किंडर गार्डन मतलब बाल वाटिका से लेके पूरा का पूरा PG, मतलब परास्नातकोत्तर जो डिग्री होती है, वो पूरा का पूरा कैंपस एक ही अंडर वन बिल्डिंग में होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 की कोई शुरुआत करते हैं। विच स्कीम विल बी लॉन्च टू प्रमोट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स एंड बैलेंस्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स? ठीक है, PM नमन, PM प्रणाम, PM नमस्ते और PM प्रमाण। ठीक है, तो जो वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग का बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? PM नमन होगी या PM प्रणाम होगी या PM नमस्ते होगी या PM प्रमाण होगी? तो PM प्रणाम परिणाम वाली योजना जो है ना, ये शुरुआत की गई किसके लिए? फर्टिलाइजर्स के लिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए और अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स के लिए। क्योंकि अभी देख रहे हैं ना, किसानों के में कभी कभी के इस मतलब जो बीज के टाइम पर इन लोगों को फर्टिलाइजर्स की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से PM ने ये PM प्रणाम नामक की स्कीम्स लॉन्च की है, जिसमें क्या है, काफ़ी सब्सिडी वगैरह मिलेगी और उन लोगों को ज़्यादा यहाँ से वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा उसके लिए, खाद वगैरह के लिए।
तो विच स्कीम, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च टू टेक अप मैंग्रोव प्लांटेशन अलोंग द कोस्ट लाइन एंड ऑन सॉल्ट पैन लैंड्स? श्री अन्ना, अंत्योदय अन्ना योजना या कुसुम योजना या मिस्टी स्कीम? ठीक है, तो समुद्री तट के किनारे और सॉल्ट पैन भूमि पर वृक्षारोपण वृक्षारोपण करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? अन्न, श्री अन्न वो योजना, अंत्योदय अन्न योजना या कुसुम योजना या मिष्टी योजना? तो ये शुरू की है मिष्टी योजना। ना ही अन्न वाली की है, ना ही अंत्योदय और ना ही कुसुम। कुसुम क्या है? ये सोलर लाइट के लिए है, सोलर पैनल वगैरह जो यूज़ हुए। अंत्योदय अन्न योजना मतलब वो चावल और गेहूँ का, और अन्न योजना मत भी क्या है? गेहूँ के लिए है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द मीटिंग फर्स्ट सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप ऑफ G20 हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में या नागालैंड में? G20 के जो पहले सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी अपनी किस में? असम में की गई थी। ना ही अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ना नागालैंड। ठीक है, असम के लिए क्या आपको दो याद रखना है, एक पहली ये वाली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग कमेटी ग्रुप की बैठक हुई थी, और एक कौन सा आएगा? एक अभी जो कृष्ण गुरु एक नाम एक अखंड कीर्तन फॉर वर्ल्ड पीस भी कहाँ पे आयोजित हुआ था? ये असम में हुआ था। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है रोक्ता बोटे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ब्राज़ील, फिजी, इक्वेटोरियल गुयाना या डेनमार्क? ठीक है, तो जो रोकता रोका बोटी है उसको देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ब्राज़ील का, या फिजी का, या फिर इक्वेटोरियल गिनी का, या फिर डेनमार्क का? इक्वेटोरियल गिनी या गुयेना भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे इसको क्या, रोका बोटी को किसका? इक्वेटोरियल गुयेना का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मॉर्गन स्टैनली हैज़ नेम्ड हूम एज न्यू कंट्री हेड फॉर इंडिया? अजीत मोहन, महेश्वरी, अरुण कोहली या संजय गुप्ता? तो जो मॉर्गन स्टैनली है, इन्होंने किसे भारत के लिए नए देश प्रमुख के रूप में नामित किया गया था? अजीत मोहन को किया है, या फिर बी महेश्वरी को किया है, या अरुण कोहली को, या संजय गुप्ता को? तो इन्होंने किया है अभी अरुण कोहली को। ठीक है, इन्होंने अपने भारत के नए देश किसे मतलब नए प्रमुख के रूप में नामित किया गया है। किसने? मॉर्गन स्टैनली ने। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच स्टेट वी के पांडियन हैज़ बीन ऑनर्ड विथ FIH प्रेसिडेंट अवार्ड? जो वी के पांडियन जी है, इन्होंने किस राज्य के वी के पांडियन को FIH राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वो किस राज्य से थे? वो उड़ीसा के थे, या मध्य प्रदेश के थे, या आंध्र प्रदेश के थे, या झारखंड के थे? तो वो थे अपने उड़ीसा राज्य के थे। ठीक है, तो बी के पांडियन, पांडियन कहाँ के थे? ये उड़ीसा के थे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच कंट्री विल बी द थीम कंट्री एट 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर? अमेरिका, इंडिया, इंडोनेशिया एंड फिनलैंड? मतलब 2025 में जो मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला में कौन सा देश थीम देश होगा? कौन सा देश को थीम देश का दर्जा दिया जाएगा 2025 में? 2025 में अमेरिका को दिया जाएगा, इंडिया को दिया जाएगा, इंडोनेशिया को, या फिनलैंड को? तो ये दिया जाएगा अपने इस बार अमेरिका को दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हैगा विच लैंग्वेज फेमस राइटर KV तिरुमलेश पास्ड अवे एट 82 इन हैदराबाद? वो मतलब किस लैंग्वेज के थे? किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक KV तिरुमलेश को हैदराबाद में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया? मलयालम के थे वो, या फिर तमिल के थे, या तेलुगु के थे, या कन्नड़ के थे? तो KV तिरुमल्ले कहाँ के थे? कन्नड़ भाषा के थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विच इंटरप्राइज शेयर्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम US इंडाइसेस? अदानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, NLC ग्रुप, या अंबानी ग्रुप? तो जो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हाल ही में US इंडेक्स मतलब यूनाइटेड नेशन के इंडेक्स ने किस एंटरप्राइज के शेयरों को हटाया गया था? शेयरों को मतलब हटा दिया था अपने इंडाइसिस में। अडानी के समूह को, बी टाटा के समूह को, NLC
इंडिया के समूह को या अंबानी के समूह को। तो इन्होंने अभी हटाया गया था किसका, अडानी के समूह पर, क्योंकि अभी जो कुछ टाइम पहले ये क्या, ये चर्चा में थे, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थे, कोई और इनके मतलब किसी वो करप्शन के उसमें चार्ज में लगाए गए थे, इनके ऊपर कुछ करप्शंस वगैरह चार्जेस लगाए गए थे, और उसके तहत इनके जो शेयर्स थे ना काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, ये सारे शेयर्स बहुत नीचे गिर गए थे, इनकी वैल्यू मतलब शॉर्ट सर्किट टाइप का लग गया था इनके शेयर्स का, और काफ़ी ज़्यादा लोगों का पैसा इसमें डूबा गया था। पर अभी जो सेबी ने अभी कुछ ही 2-4 दिन पहले ही सेबी ने इसको क्लीन चिट दिया है कि इसको मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लोग अब इनके शेयर एकदम से ऊपर की ओर जाने लगे। ठीक है, तो ये किसने रिमूव किया था अभी इनके शेयर्स को, इंटरप्राइजेस के शेयर को, तो अडानी के क्राफ्ट शेयर को किसने, यूएस इंडाइसेस ने। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। जब फर्स्ट मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल रिसेंटली कंक्लूडेड इन विच स्टेट, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या राजस्थान। जो पहला सैन्य साहित्य महोत्सव हाल ही में किस राज्य में संपन्न हुआ था, हिमाचल प्रदेश में हुआ था या पंजाब में हुआ था या हरियाणा में या राजस्थान में। तो ये हुआ था अपना पंजाब में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, ए रेयर लो एल्टीट्यूड बसल्ट प्लेटो इन द वेस्टर्न घाट्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय विच स्टेट साइंटिस्ट। किस स्टेट के साइंटिस्ट ने, किस राज्य के वैज्ञानिकों ने पश्चिम घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बसाल्ट पठार की खोज की है। कर्नाटका ने की है या तब सॉरी, ये तमिलनाडु ने की है या महाराष्ट्र ने की है या फिर केरल ने की है। तो ये की है अपने महाराष्ट्र स्टेट के साइंटिस्ट ने। ठीक है, और पश्चिमी घाट कहाँ पे आता है, महाराष्ट्र के साइड भी आता है ना। तो क्वेश्चन नंबर अब 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, विच मिनिस्ट्री हैज साइंड MOU विथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नाबार्ड एंड CSCE गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड टू इनेबल प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़। ठीक है, तो तो ऑप्शन नंबर 1 इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये कहता है प्राथमिक कृषि साख समितियों में, प्राथमिक कृषि साख समितियों को सक्षम करने के लिए किस मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडियन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। गृह मंत्रालय ने या वित्त मंत्रालय ने या कृषि मंत्रालय ने या सहकारिता मंत्रालय। सो द आंसर है सहकारिता मंत्रालय। अभी ही इसने इसके साथ में नाबार्ड और CSC एजेंसीज के साथ में क्या किया, एक ज्ञापन पर समझौता किया है सर्विसेज देने का। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। विच कंपनी हैज़ बीन अप्रूव्ड हैज़ अ फर्स्ट इंडियन कंपनी टू सप्लाई क्रिटिकल रोटेटिंग पार्ट्स फॉर न्यूक्लियर टरबाइन। प्रोजेक्ट इंजीनियर कंपनी या फिर आज़ाद इंजीनियरिंग या मच्छी कम इंजीनियर या ओमेगा इंजीनियर। मतलब परमाणु टरबाइन्स के लिए महत्वपूर्ण घूर्णन भागों की आपूर्ति करने वाली पहली भारतीय कंपनी के रूप में किस कंपनी को मंजूरी दी गई। प्रोजेक्ट इंजीनियर को या आज़ाद इंजीनियरिंग को या मच्छी इंजीनियरिंग को या ओमेगा इंजीनियर। तो ये दी गई है आज़ाद इंजीनियरिंग को। ये काफ़ी रेपुटेड और बहुत बड़ी कंपनी है जो कि क्या टरबाइन्स वगैरह बनाती है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। विच कंपनीज फैल्कन 9 रॉकेट नोज्ड इट्स 200 सक्सेसफुल ऑर्बिटल मिशन बाय शेयरिंग सम स्टनिंग फोटोज ऑफ द स्पेस फ्लाइट एक्शन। स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन, बोइंग या ध्रुवा स्पेस। तो किस कंपनी ने फॉल्कन 9 रॉकेट ने स्पेस लाइट एक्शन की कुछ आश्चर्यजनक तस्वीरें साझा करके अपने 200वें सफल कक्षीय मिशन को चिन्हित किया गया है। स्पेस एक्स को किया गया या स्पेस एक्स को किया गया या ब्लू ओरिजिन को किया गया या बोइंग को किया है या ध्रुवा स्पेस को किया है। तो ये किया है स्पेस एक्स को किया है। ठीक है, ये तीनों में से चारों में से स्पेस एक्स को किया गया है। ठीक है, और अपना इन्होंने 200वां सफल परीक्षण किया। IBM हैज़ पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 19, IBM हैज़ पार्टनर विद विच स्पेस एजेंसी टू रिसर्च द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज विद AI। ठीक है, ISRO, JAXA, NASA, SCSA। तो IBM ने अल के साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर शोध करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ साझेदारी की है। इसरो से की है, B JAXA से की है या C NASA से की है या D
सी एस ए से की है। तो ये इन्होंने की है IBM। आपको पता है IBM कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। तो ये नासा से ही करेगा, ठीक है। सो आंसर इज सी, नासा। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। विच कंट्रीज प्लेयर जोगिंदर शर्मा हैज़ अनाउंस रिटायरनेस फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट? इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका या साउथ अफ्रीका? किस देश के खिलाड़ी जोगिंदर शर्मा ने क्रिकेट के सभी रूपों से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो ये की है किसने? जोगिंदर शर्मा, जो कि क्या थे, एक इंडियन क्रिकेटर थे और अच्छे बॉलर थे। ये क्या थे, अभी इन्होंने 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, T20 वर्ल्ड कप में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था और लास्ट विकेट जो था ना वो इन्हीं ने ही लिया था, ठीक है। तो आंसर इज ए, इंडिया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है के विश्वनाथ हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज ए फेमस फिल्म मेकर ऑफ विच लैंग्वेज? तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु। ठीक है। जो 21वें जो के विश्वनाथ थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वह किस भाषा के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे? तमिल के थे या मलयालम के थे या कन्नड़ के थे या तेलुगु के थे? तो ये कहाँ के थे? ये थे अपने तेलुगु के, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च एन इनिशिएटिव नेम्ड मेरो रुख मेरो संतति प्लांट ए ट्री लीव ए लेगेसी? नागालैंड, असम, सिक्किम, मणिपुर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मैरो रुख मैरो संतति मतलब पेड़ वृक्ष लगाओ विरासत छोड़ो नाम से एक पहल शुरू की? ये किसने की है? नागालैंड ने की, असम ने किया, सिक्किम ने किया, मणिपुर में की? तो ये की अपने सिक्किम राज्य ने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग थीम फॉर वर्ल्ड कैंसर डे 2023? विकसित युवा, विकसित भारत, सर्विस बिफोर सेल्फ, क्लोज द केयर गैप या फ्यूचर नॉर्मल? तो विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी इस बार? क्या थी? या विकृत युवा, विकृत भारत थी, या स्वयं से पहले बीसीपा, या केयर गैप को बंद करें, या फिर सामान्य भविष्य सामान्य? तो ये थी अपनी केयर गैप को बंद करें, ठीक है, क्लोज द केयर गैप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप 24 की बात करते हैं। MB गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? वाराणसी, पटना, प्रयागराज या कानपुर? तो जो MB गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है का उद्घाटन किस शहर में किया गया? वाराणसी में किया, या पटना में किया, प्रयागराज में या कानपुर में? तो ये किया गया है पटना, जो कि क्या है, बिहार की कैपिटल है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस दियोगर मार्ट फॉर लोकल आर्टिशन हैज़ बीन मेड ऑप्शनल इन विच स्टेट? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या बिहार? मतलब जो स्थानीय स्थानीय कारीगरों के लिए ऑनलाइन मार्केट देवघर मार्ट किस राज्य में चालू किया गया? झारखंड में किया गया, उड़ीसा में किया गया, छत्तीसगढ़ या बिहार? ये किया गया है अपना झारखंड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है विच कोर्ट हैड इशूड नोटिस टू सेंटर सीक्स रिवील ओवर अपील अगेंस्ट बैन ऑन कंट्रोवर्शियल BBC डॉक्यूमेंट्री? बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? किस अदालत ने विवादास्पद BBC डॉक्यूमेंट्स पर प्रतिबंध के खिलाफ अपील कर केंद्र को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है? दिल्ली उच्च न्यायालय ने, या बम्बई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ने? तो ये किसने की है? ये की है अपने सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है 36 सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला इनॉग्रेटेड बाय वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इन विच स्टेट? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? जो 36वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य में किया? हरियाणा में किया, पंजाब ने किया, उत्तर प्रदेश में किया है, राजस्थान में किया? तो ये किया अभी हरियाणा में, ठीक है। सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पे आयोजित हुआ था? हरियाणा में। ये दूसरा क्वेश्चन भी इसमें सही बनता है।
हु हैज़ बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर विथ एन अप्रूवल रेटिंग ऑफ 78%? ऋषि सुनक, जो बिडेन, नरेंद्र मोदी या एंजेला मर्कल? मतलब इसका क्वेश्चन वो हिंदी में इसका वो है कि जो 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? ऋषि सुनक को किया है, जो बिडेन को, या नरेंद्र मोदी? तो ऑब्वियसली बात है, आजकल एक ही चाह रहे हैं, भारत में योगी और यूपी में वो यूपी में योगी और भारत में मोदी। ठीक है, तो मोदी जी का काफ़ी ज़्यादा 78% लोकप्रिय रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ASI हैज सॉट पोजेशन ऑफ 1200 ईयर्स ओल्ड आइडल्स फाउंड हियर? भागलपुर में, नालंदा में, नवादा में, या फिर गया में? तो बिहार के किस जिले में ASI ने 1200 साल पहले पुरानी मिली मूर्तियों को कब्जे में लेने की मांग की है? नालंदा ने, नवादा ने, या गया ने, या भागलपुर में? तो ये हुआ है, ये की है अपनी नालंदा ने। ठीक है, नालंदा जिले ने। तो क्वेश्चन नंबर अब 30, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, विच स्टेट हैज टॉप द लिस्ट ऑफ स्टेट्स बाइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या महाराष्ट्र? मतलब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु, गुजरात है, या महाराष्ट्र है? तो द आंसर इज महाराष्ट्र। क्यों महाराष्ट्र में ही? क्योंकि महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा इसका प्रमोशन किया है और महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा इसमें लोगों को सब्सिडी दी है, जिसकी इनकम लेस देन 1 लाख या 2 लाख है, तो उनको क्या है, सब्सिडी भी दी है। इसलिए इलेक्ट्रिक वाहन सबसे ज़्यादा खरीदने वाला राज्य की सूची में सबसे पहले नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र है। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।